हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो आज की क्लास में हम देखेंगे गाउस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 5 जो है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी निश्चित मोटाई की अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया था, अनुप्रयोग नंबर 2 में याद कीजिए, अनुप्रयोग नंबर 2 में हमने किया था अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज क्या है, चालक, और हमने अनुप्रयोग नंबर 2 में पढ़ा था अचालक, या हमने पढ़ा था पतली परत, समरूप आवेशित पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रयोग नंबर 5 और अनुप्रयोग नंबर 2 में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। पेपर में क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है तो हमें सटीक आंसर लिखना होता है। कल को क्वेश्चन कुछ हो रहा है, आप आंसर कुछ और कर दोगे तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो आप जितने भी अनुप्रयोग हैं उनको आप बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल कंसंट्रेशन से आप देखा करो और देखा करो कि मुझे इसके अंदर क्या आंसर लिखना है। अगर आप कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार अनुप्रयोग नंबर 2 और अनुप्रयोग नंबर 5 में आपको डिफरेंस बताता हूँ पहले, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो दोनों में डिफरेंस देखना ही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा अनुप्रयोग नंबर 2। ये देखिए, अब ध्यान से देखना अनुप्रयोग नंबर 2 को। किसी एक मिनट किसी समान रूप से आवेशित अनंत या अनंत विस्तार की, एक ही बात है, यहाँ पर ध्यान देखिए, अचालक समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अनुप्रयोग नंबर 5 है समान रूप से आवेशित अनंत, चालक है बस, चालक समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनुप्रयोग नंबर 2 में और अनुप्रयोग नंबर 5 में और भी कई अंतर हैं जो हम इस अनुप्रयोग नंबर 5 के डेरिवेशन को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रयोग नंबर 5, और इसका सबसे पहले हमें डायग्राम समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी निश्चित मोटाई की अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें दो बातें याद रखनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये एक प्लेट आपको दिख रही है। तो पिछला जो मैंने आपको अनुप्रयोग नंबर 2 बताया था, उसमें मैंने एक कागज़ लिया था, एक पेपर लिया था जो पतला था, और आज देखिए मैं एक ऐसी शीट ले रहा हूँ जिसकी कुछ मोटाई है, निश्चित मोटाई है। तो यहाँ पर आप देखिए निश्चित मोटाई भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो पहली बात, ये जो प्लेट है ये निश्चित मोटाई की है, और दूसरी बात, ये चालक प्लेट है। तो याद कीजिए, अगर कोई भी हमारे पास चालक वस्तु होती है, कोई भी चालक होता है और हम उस पर आवेश वितरित करते हैं, तो जो आवेश होता है चालक के पृष्ठ पर वितरित होता है, लेकिन अंदर, किसी चालक के अंदर आवेश 0 होता है। जैसे आपने देखा था, गोला होता है, कोई चालक गोला होता है, ठोस चालक गोला है, तो अगर हम उसे आवेश देते हैं चालक को, तो आवेश जो होता है उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, लेकिन अंदर आवेश कितना होता है, 0। तो वैसे ही अगर ये चालक प्लेट है, तो अगर हम इसको आवेश देंगे तो आवेश पूरे इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर आवेश कितना होगा, 0 होगा। ये चालक का एक गुण होता है, आपको हमेशा याद रखना है ये, ठीक है। चालक कुछ भी है, कोई भी अगर चालक वस्तु है और वो ठोस है इस तरह से, तो उसके अंदर जो आवेश होगा केवल वो सतह पर वितरित होता है, अंदर आवेश कितना होता है, 0 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये चालक प्लेट है और उस पर प्लस 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 आवेश एक समान रूप से वितरित है, और हमें इसके कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बनाता हूँ मैं एक चालक प्लेट। ओके, तो आप देख रहे हैं ये एक निश्चित मोटाई की चालक प्लेट आपको दिख रही है। ओके, निश्चित मोटाई की चालक प्लेट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसे आवेशित कर देता हूँ।
इसको धनात्मक आवेशित कर देता हूँ। ये देखिए जो आवेश है वो इसके केवल पृष्ठ पर वितरित होगा, इसके अंदर वितरित नहीं होगा। दूसरी बात, इसका जो आकार है अनंत विस्तार की है ये। तो आप कहेंगे सर आपने तित्ती सी बना दी। हाँ, ये अनंत विस्तार की है। हमने केवल इतनी बनाई है, तो मैं इसके आगे ऐसे डैश 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 कर देता हूँ। इसका मतलब है कि ये जो प्लेट है हमने इतनी ही बनाई है, लेकिन ये अनंत विस्तार की है, ये आगे ऐसे बढ़ रही है। ये देखिए हमने इसका इतना सा पार्ट लिया है और ये अनंत विस्तार की है। ठीक है, तो पहली बात, अनंत विस्तार की चालक प्लेट आवेश देते हो तो पृष्ठ पर वितरित होता है। ठीक है, अब आपको अच्छा दूसरी बात, ये कौन से तल में रखी गई है, कौन से तल में रखी गई है, ये बात याद होनी चाहिए। तो ये देखिए ये है हमारा वाई अक्ष और ये होता है तिरछा जेड अक्ष। तो ये वाई जेड तल में रखी गई है। तो अगर वाई जेड तल कौन सा होता है, ये देखिए वाई, ये देखिए वाई और इधर है ये जेड। वाई ऐसे जो लंबा है वो वाई है और ये जो साइड है अंदर की ओर, आगे अंदर बाहर की ओर, यह है जेड। तो अगर ये तल वाई जेड में रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, एक्स अक्ष में। कहाँ होगी, एक्स अक्ष में। ओके, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसकी दिशा होगी इधर, और वो किस दिशा में होगी, एक्स दिशा में। ओके, ये बात आपको क्लियर हुई। ओके, तो हमें सबसे पहले गाउस के नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि जब भी आपको किसी भी वस्तु के कारण, आवेशित वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, सबसे पहले आवेश को परिबद्ध करो। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस बार एक गाउसियन पृष्ठ लेते हैं। ओके, और इस आवेश को यहाँ पर जो चालक प्लेट पे आवेश है उसको ढकते हैं। तो आपको पता है कि हमें कैसा गाउसियन पृष्ठ लेना है, बेलनाकार। तो ये वही बात हो गई कि इस प्लेट पर मैंने इतने से आवेश को परिबद्ध किया और इस तरह से मैंने एक गाउसियन पृष्ठ से वो आवेश को परिबद्ध किया। तो पूरे आवेश को ढकने के लिए मुझे, अब देखिए ये पूरा आवेश है तो गाउसियन पृष्ठ ऐसे बनेगा। देखिए ध्यान से देखना पूरी बात, ये गाउसियन पृष्ठ ऐसे बनेगा। ये तो इधर से ढक गया लेकिन इधर से नहीं ढका, तो ये गाउसियन पृष्ठ अब जाएगा चालक प्लेट के अंदर। ओके, तो ये जो आप इधर देखिए कि ये जो आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, इसको ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना हिस्सा तो इसका बाहर से इसको ढकेगा। अब ढक लिया देखो बेलन ने, और कुछ पार्ट इसका अंदर भी तो जाएगा सिलेंडर का। गाउसियन पृष्ठ ये क्या है, फिर से देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ क्या करता है, ये जो ब्लू आपको दिख रहा है गाउसियन पृष्ठ है, ये आवेश को ढकता है। आवेश कहाँ है, चालक के पृष्ठ पर, ये पृष्ठ पर आवेश है। ठीक है, इसको ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये चालक प्लेट है, ये आवेश यहाँ है, तो ढकने के लिए ऐसे ये गाउसियन पृष्ठ ऐसे है, तो ये अंदर से भी पूरा ढकेगा ना, ये पूरा अंदर आना चाहिए। तो कुछ गाउसियन पृष्ठ चालक प्लेट के अंदर भी जाएगा। तो आप ये देखिए ये जो गाउसियन पृष्ठ है यहाँ पर, ये गया हमारे चालक प्लेट के अंदर, और ये वाला गाउसियन पृष्ठ कहाँ है, ये चालक प्लेट के बाहर। तो ये बात आपको क्लियर हुई। इस बार क्योंकि आवेश है पृष्ठ पर, हम गाउसियन पृष्ठ से इसको ढकते हैं, तो गाउसियन पृष्ठ क्या करेगा, ऐसे पूरा ढकना है, पूरा बंद करना है। हमें क्या करना है, आवेश को गाउसियन पृष्ठ के अंदर लेना है। तो हमने बेलनाकार ऐसे गाउसियन पृष्ठ लिया। अगर मान लो यहाँ तक ही लेते तो आवेश तो यहाँ है, तो पूरा परिबद्ध थोड़ी हो रहा है, तो पीछे से भी ढकना पड़ेगा हमें। तो इसलिए गाउसियन पृष्ठ थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा, प्लेट के अंदर तक जाएगा। तो ये देखिए, अगर हम एक और डायग्राम बनाएं तो इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप केवल ये साइड देख रहे हैं, केवल आप ये साइड देख रहे हैं, देखिए ये, अब गाउसियन पृष्ठ किस तरह से अंदर जाता है, देखिए आवेश यहाँ है। आवेश कहाँ है, मैं एक फिर से बनाता हूँ, आवेश है इसकी केवल पृष्ठ पे यहाँ। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ कैसे जाएगा, कैसे ढकेगा, अब ध्यान से देखिए। गाउसियन पृष्ठ हमारा ब्लू ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये क्लियर हुआ आपको। तो ये कुछ पार्ट इसका कहाँ गया, चालक प्लेट के अंदर, जो हमें यहाँ से इधर दिख रहा है। ये क्लियर हुआ आपको, कुछ पार्ट जाएगा इसका चालक प्लेट के अंदर। ओके, तो ये बात हमारी क्लियर होगी। अब हमें फ्लक्स देखना है और देखना है गाउसियन पृष्ठ के कितने भाग हैं। तो ये है गाउसियन पृष्ठ का पहला भाग। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर एक्स एक्सिस में, एक्स अक्ष में। ओके, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर एक्स अक्ष में,
और ds वेक्टर, क्योंकि ये देखो इतना सा भाग है यहाँ पर, गाउसियन पृष्ठ पहला ये लिया है मैंने, इसका ds वेक्टर भी कहाँ होगा, ये देखिए गाउसियन ये वाला है सरफेस पृष्ठ है, इसका ds वेक्टर कहाँ होगा, इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, इस साइड, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है इधर की तरफ और ds वेक्टर भी इधर की तरफ, तो पहले पृष्ठ के कारण E वेक्टर और ds वेक्टर में थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, जैसा कि हमने अनुप्रयोग नंबर 2 में देखा था। फिर ये वाला जो पृष्ठ होता है इसको बोलते हैं वक्राकार पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्राकार पृष्ठ। इसके लिए ds वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर, ये होगा ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की ओर, तो कितना एंगल बना है, ये बना है दूसरे जो भाग के लिए बना है थीटा बराबर 90 डिग्री। और तीसरा भाग कौन सा है, ये वाला, ये तीसरा भाग है हमारा। अब यहाँ पर ये भाग कहाँ है, चालक प्लेट के अंदर, तीसरा भाग कहाँ है, चालक प्लेट के अंदर, और चालक प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है। तो चालक प्लेट के अंदर आवेश कितना, 0, क्योंकि चालक के अंदर आवेश 0 होता है, आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा, तो यहाँ पर हम फ्लक्स भी 0 होगा। तो हम तृतीय जो भाग है गाउसियन पृष्ठ का उसके लिए फ्लक्स क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि वो तृतीय भाग जो है चालक प्लेट के अंदर है, चालक प्लेट के अंदर आवेश 0 होगा, तो आवेश 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र 0 होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा। इतना क्लियर हुआ। अब जल्दी से इसको हम देखते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी मेन बात है। अब 2 मिनट का काम है हमारा, ये देखिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं चित्र किस तरह से बनाना है तो इस तरह से देख सकते हैं। एक ये डायग्राम है जिसके अंदर दिख रहा है कि ये पार्ट इसके अंदर है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ये देखिए, और ds वेक्टर भी इस साइड है पहले पृष्ठ के लिए। तो पहले भाग के लिए थीटा इक्वल टू आपको 0 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है। दूसरे भाग के लिए देखिए ds वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना दिख रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरे भाग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि ये प्लेट के अंदर है तो चार्ज भी 0। ये क्लियर हो आपको इतनी बातें, वेरी गुड। अब हम थ्योरी देखते हैं और डेरिवेशन देखते हैं। जब अनंत विस्तार की चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है तो आवेश पट्टिका के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। तो ये बात आपको पता है कि चालक प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे गाउस का नियम। ओके, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गाउस के नियम से क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखते रहिए। अब यहाँ पर फिर से आवेश कैसे वितरित है, आवेश पृष्ठ पर वितरित है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस। आवेश किस पर वितरित है, क्षेत्र पर, तो आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्यू की जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा एस। देखिए क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू एस आ गई ना, इस क्यू की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा एस। ये देखिए, तो हमने क्यू की जगह रख दिया है सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, हमारा आपको पता है गाउसियन पृष्ठ के 3 भाग थे, तो हम क्या करेंगे, इस गाउसियन जो फ्लक्स है हमारा, इसको हम 3 भाग में इसके टुकड़े करेंगे। ये देखिए, इसके 3 टुकड़े करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब तीसरा हमने लिया ही नहीं है, तीसरा भाग क्योंकि चालक प्लेट के अंदर है, वहाँ आवेश 0, वहाँ विद्युत क्षेत्र 0, तो वहाँ फ्लक्स 0। तो हमने तीसरे भाग को यहाँ पर, जो तीसरा भाग था उसको यहाँ पर हमने लिया ही नहीं, क्योंकि वो चालक प्लेट के अंदर था। ये बात क्लियर हुई। अब हमने लिया केवल पहला और दूसरा भाग। तो पहले भाग में ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर कितना एंगल बन रहा था, 0 डिग्री, तो यहाँ बन जाएगा EDS cos 0। और दूसरा भाग जो वक्राकार भाग था उसमें एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री, तो EDS cos 90 डिग्री इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा भाग क्या हो गया, 0, और cos 0 कितना होता है, 1, तो ये बन गया हमारे पास EDS, ये देखिए, इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब E कांस्टेंट है तो E आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और ds का हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ds कौन सा भाग है, भाग 1 का। अब 1 का जो ds का ये वाला था, गाउसियन पृष्ठ का पहला भाग ये था, इसका ds का अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो s आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे s, तो यहाँ पर s से s कैंसिल हो जाएगा और E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देखें तो ये 90% सेम है, अनुप्रयोग नंबर 2 जैसा ही है सेम, ठीक है। तो बस इसमें हम तीसरा भाग क्या करते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, तीसरी बस, और कोई अंतर नहीं है, डेरिवेशन सेम टू सेम है। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सदिश रूप में बात करेंगे तो यहाँ लगा देंगे एन कैप। आपको पता है एन कैप क्या होता है, अभिलंबवत एकांक सदिश। ओके, अब हम ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम ग्राफ देखें तो E और सिग्मा में ग्राफ देखें तो देखो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो आप डायग्राम्स ग्राफ फॉर्मूले से देख रहे हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती है। तो इनके बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो बनेगी स्ट्रेट लाइन, किसके बीच में, E और सिग्मा के बीच में। अब क्योंकि फॉर्मूले के अंदर दूरी है ही नहीं, आपको मैंने पहले ही बताया था फॉर्मूले में दूरी है ही नहीं, अगर हम E और R के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास बनेगी स्ट्रेट ऐसे सीधी, ऐसी सीधी लाइन। क्यों, क्योंकि दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर ही नहीं कर रही। जब दूरी 0 थी तब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही है, दूरी बढ़ रही है तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही है, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।